हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, उस सब के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में हम लोग विद्युत आवेश के प्रकार और किसी वस्तु पर विद्युत आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आवेश के प्रकार। तो समझिए कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक नंबर धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। देखिएगा, धनात्मक आवेश क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उस वस्तु पर आने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो उस वस्तु पर आने वाले आवेश को क्या बोला जाता है, ऋणात्मक आवेश। अब ये कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी से धनात्मक आवेश कैसे आता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणात्मक आवेश कैसे आता है, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखें। मान लें कि अपने पास कार्बन का एक एटम है, इस टाइप से कार्बन का एक एटम है। आपको पता है कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, कार्बन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 6, और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। यदि हम लोग मूल आवेश को ई से रिप्रेजेंट करें, तो कार्बन में कुल धनावेश कितना हुआ, कार्बन के अंदर कुल धनावेश को आप लोग लिखोगे 6e प्लस में 6e। उसी प्रकार से कुल ऋणावेश कितना होगा, कुल ऋणावेश की बात करो तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस का साइन 6e। अब हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट को इस पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं। मान लो कि जो कार्बन एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश कितना बचा, धनावेश में कोई चेंज नहीं हुआ, धनावेश बचा प्लस का 6e, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अब पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक निकाल दिया तो बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ऋणावेश कितना आएगा, ऋणावेश आएगा माइनस का 5e। अभी आप लोग नेट चार्ज देखें, कुल आवेश देखें, नेट चार्ज कुल आवेश 6 में से 5 घटा दें तो कितना बचेगा, प्लस का e। तो आप देख सकते हो कि जब हमने उदासीन कार्बन के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाया, देखो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, तो उस पर जो आवेश आया वो कौन से साइन के साथ आया, प्लस के साथ। यही हमने लिखा था, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो आने वाला आवेश कौन से प्रकार का होता है, धनात्मक प्रकार का होता है। इसी प्रकार से मान लो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को ना निकालता, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देता, एक इलेक्ट्रॉन देने पर, तो टोटल धनावेश तो प्लस का 6 ही रहता, लेकिन ऋणावेश कितना हो जाता, पहले कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और दे दिया तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और कुल ऋणावेश कितना हो गया, माइनस का 7e। अब यहाँ पर जो टोटल आवेश आएगा, नेट चार्ज आएगा, वो कितना आएगा, प्लस के 6 में से माइनस के 7 घटाओगे तो माइनस का e आएगा। तो आप देख सकते हो, यदि हमने कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो देने पर जो चार्ज आया वो कौन से साइन के साथ आया, कौन से चिन्ह के साथ आया, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आया। तो ये दोनों बातें जो मैंने बताई इस एग्जाम्पल से फुलफिल हो रही हैं कि यदि हम लोग एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों को घटा दें तो धनात्मक आवेश आता है, और यदि हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक आवेश लेके आना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करनी पड़ती है, अपन लोगों को अधिकता करनी पड़ती है। ओके, तो सिंपल सी ये बात, आवेश के प्रकार हम लोगों ने पढ़े, 2 प्रकार, धनात्मक और ऋणात्मक।
अब हम बात करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश को कैसे पैदा किया जाए, मतलब आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ, तो आपको बता दें कि आवेशन की 3 विधियाँ हैं। एक है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरी होती है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। इन 3 विधियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जैसे आप लोग आसानी से देख सकते हो, घर्षण का मतलब क्या होता है, रगड़ना। यदि हम लोग क्या करें, 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लें, दोनों का मटेरियल एक नहीं होना चाहिए, दोनों का मटेरियल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यदि हम 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं या रगड़ते हैं, तो उनमें से एक वस्तु तो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और दूसरी वस्तु क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है वो धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है वो ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यदि हमारे पास एक कांच की छड़ हो, इस टाइप से कांच की छड़ हो, और कांच की छड़ को हम लोग क्या करें, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ें, बिल्ली की खाल के साथ रगड़ें, इन दोनों को रगड़ें, तो रगड़ने पर क्या होगा, रगड़ने पर ये जो कांच की छड़ होगी, ये कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगी, त्याग देगी, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगी, त्याग देगी। और ये जो बिल्ली की खाल है ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। तो अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अभी बताया था उस पर कौन